तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश अधिकांश भाग में कोरोना पीड़ित है और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत के कारण होता है, यानी जो स्पर्श करता है उसको यह रोग हो जाता है। इसलिए यह जितने भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या एसई बोर्ड सभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसलिए तो हम लोगों को निर्देशानुसार भी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुका है। और जब सभी बच्चों से निवेदन है कि यह ग्रुप में आकर अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें, जो हम पर डे हम प्रतिदिन समय का ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से अपने विषय को पढ़ेंगे। और कोरोना के लिए यह हमारा जो लक्ष्य है, घर से बाहर न निकलना, यह हमारा सफल होगा। इसलिए पहला जो टॉपिक है वह है परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या किसे कहते हैं। जो हमारा क्लास है वो 8 है और हम 8 के परमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। यानी परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, q ≠ 0, जिसमें q का मान 0 नहीं होता, अर्थात डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? 1। उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है और q का मान 0 नहीं होता है, अर्थात डिटरमिनेंट का मान 1 हो जाता है, तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी परमेय संख्या की परिभाषा हो गई, ऐसी परमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखते हैं और q का मान 0 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और q का मतलब हर का मान, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और अब इसमें अब बात होगी कि हम संख्या क्या होगी। संख्या हम जो एटॉमिक नंबर है, यानी संख्या जो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 से प्रारंभ होंगी, 2 3 कहाँ तक जाएंगे? हम अनंत तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अतः यह संख्या क्या होगी? परमेय संख्या। यानी सारी संख्या क्या होगी? परमेय संख्या। जैसे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? ये 1 लिखा होगा। यानी जितनी भी संख्या होगी, 100 लिखा होगा, उसके भी नीचे क्या लिखा होगा? वह 1 लिखा होगा। अगर 2/3 ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा है। अगर वह संख्या दिया वो भी क्या होगी? परमेय संख्या। अगर सपोज दैट वह -1/2 लिखा है तो ये भी क्या? एक परमेय संख्या है। अगर -1/2 प्लस 1/2 लिखा है तो ये भी क्या? एक परमेय संख्या है। तो आप सोचेंगे 0/2 लिखा है तो यह भी 0 हो जाएगा, तो यह भी क्या? एक परमेय संख्या। तो आप स्पर्श कर ले, 0 भी एक परमेय संख्या है। 0 भी क्या? एक परमेय संख्या, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट का नाम 1 हम रख सकते हैं, इसलिए इसको हम परमेय संख्या कहते हैं। परंतु 1/0 परमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 0/1 लिखेंगे तो वह एक परमेय संख्या है, क्योंकि डिटरमिनेंट का मान क्या है? 1, अतः वह क्या है? परमेय संख्या। और यह परमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, यानी अगद्रो संख्या, वह क्या होंगे? परमेय संख्या। और परमेय संख्याओं में क्या होगी? हमें डिटरमिनेंट का मान क्या होगा? 1 होगा, इसलिए वह क्या होंगे? परमेय संख्या। अब बात करते हैं परमेय संख्या को कैसे जोड़े या घटाए जाते हैं। तो परमेय संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात परमेय संख्या। परमेय संख्या के साथ साथ अपरमेय भी संख्या आती है, तो सबसे पहले हम परमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जोड़ना, यानी 1/2 और 1/3 को जोड़ना, यानी कैसे जोड़ेंगे? जैसे 1/2 लिखा है तो 1/2 वाले को जोड़ लेते हैं, यानी जिसका डिटरमिनेंट समान हो। डिटरमिनेंट क्या हो? समान। तो नीचे वाले यानी समान होता है तो ऊपर वाला केवल हर अंश जुड़ जाता है, यानी 1 + 1 बराबर क्या लिखेंगे? 2/2 बराबर 1। ऐसा नहीं होगा कि 2 से 2 कटा देंगे तो क्या लिखेंगे? 0। ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 2 में भाग 2 में जाएगी तो कितनी में जाएगी? 1 बार जाएगी, इसलिए उसका मान क्या होगे? 1 रखते हैं। हाँ, 2 में से 2 को घटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम? 0। इसलिए 2 की भाग क्या हो जाएगी? 2 1 बार जाती है। अगर 1/4 + 3/4 डिटरमिनेंट का मान अगर समान है, डिटरमिनेंट का मान समान है, तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं?
जुट जाते हैं। तो 1 + 3 तब क्या लिख लेंगे 4/3। आप कह रहे हैं सर जी ये तो हम जानते हैं, आप कुछ अलग बताइए। तो हम अलग अभी बताएंगे, परेशान न होइए। आगे करना क्या है, जैसे आप सब कुछ जानते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे अभी पहले लिखे थे 1/2 1/3, तो इसमें एक एलसीएम लेना पड़ता है, यानी 2 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 का गुणा इसमें भाग देंगे या तो 3 एकमा 3 प्लस 2 5 बटा क्या लिख लेंगे 6। अतः स्पष्ट हो गया यह कैसी संख्या है, प्रमेय संख्या। इसी तरह पर डे का क्लास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।